अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का जो है वो जवाब देना चाहता हूँ ताकि आप जान के जिएँ और थोड़ा सा आपकी जो जहन की जो कन्फ्यूजन है वो शहद से रिलेटेड चीज़ों की जो है वो आप दूर हो सके। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम अमीन है और मैं एक ब्रांड ओनर हूँ। मेरा ब्रांड का नाम है नूरुल आसल। हम अल्हम्दुलिल्लाह शहद बेच रहे हैं और 31 जुलाई से मैंने काम स्टार्ट किया था और अराउंड 31 अगस्त तक जो है वो अराउंड मैं 1 लाख का जो है वो शहद बेच चुका हूँ, सेल कर चुका हूँ। मेरी वेबसाइट है लेकिन कोई वेबसाइट से कोई ऑर्डर नहीं आया है। फेसबुक के पेज ही बना हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर और सिर्फ ज़ुबान से के ज़रिए से जो है ना मैंने शहद जो है वो बेचा है। तो ये जो आजकल जो आज लोग कह रहे हैं कि शॉपिफाई से वेबसाइट बनाएं, वर्डप्रेस से वेबसाइट, यानी कि बेहतर है, ज़रूरी अच्छा है लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप अगर आपके पास स्किल्स हों और अगर आपकी पीआर हो तो आप जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अच्छा खैर, मेरा जो है बताने, ये जो टॉपिक मेरा नहीं है अभी, मैं ये दूसरी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया, किस तरह हम लोग काम कर रहे हैं आज। यानी कि जो आपके जो सवालात मैंने 1 महीने के अंदर जो मैंने स्टडी किया, मैंने लर्न किया और आप लोगों से इंटरेक्शन हुई, तो उसके सवालात के जवाब मैंने आपको आज इंशाल्लाह ताला आज देने। तो सबसे पहला सवाल जी, तो आपने ये किसी भी ब्रांड ओनर से नहीं पूछना है कि ये आपका शहद असली है या नहीं है। भाई हर कोई मतलब आपको जो है वो असली कह के बेचेगा, तो आपने ये सवाल ही गलत है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ किसी ने अपनी कोई चीज़ बेचनी है, क्या वो नकली कह सकता है? तो आपने ये सवाल नहीं पूछना है कि ये तो आप ये देखें, ये तो आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, आप टेस्ट करके बताएंगे कि आपको हमारा शहद कैसे लगा, या कोई भी आप शहद इस्तेमाल कर रहे हो तो आप खुद टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा शहद है। सो नेवर एवर डेयर टू आस्क एनी ब्रांड ओनर कि आप असली बेच रहे हैं या नकली बेच रहे हैं। अच्छा, मैं किस तरह बेच रहा हूँ शहद? मैं ये कह के बेचता हूँ कि भाई ये एक बहुत अच्छा बेहतर शहद है तो ये प्योर अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता है ये कहाँ से सोर्स हो रहा है, कहाँ से चीज़ें सारी आ रही हैं। मीरपुर ख़ास से ये सारा शहद आ रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा, क्योंकि ये भी सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, इस सुन्नत में से है कि अपने जो है वो चीज़ की ज़्यादा जो है वो तारीफ़ नहीं की जाए, मतलब नॉर्मल एक शहद उसको बेचा जाए। अब ये हमारे जो है पाकिस्तान के अंदर शायद ये चीज़ है कि हम अपने शहद के नाम के साथ इस्लामिक लगा देते हैं, मदनी लगा देते हैं, मक्की लगा देते हैं। ये बाहर के मतलब ईसाइयों के अंदर तो ये चीज़ नहीं है कि वो जो है वो शहद को जो है वो क्या करें, उसको यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ या उनके नाम के साथ जो है वो सेल करें। तो बेहतर शहद है, अच्छा शहद है और इसको ज़रूर परचेज़ करें आप लोग। अच्छा, दूसरा सवाल कि इतना बल्क में शहद आता कहाँ से है? बहुत से लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतना शहद, अगर आप प्योर शहद बेच रहे हैं, अच्छा शहद बेच रहे हैं, तो इतना बल्क में कैसे ला रहे हैं? भाई इसका एक तरीका होता है, वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। मिसाल के तौर पे जो हम जहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, मीरपुर ख़ास से हम लोग शहद को जो है वो सोर्स कर रहे हैं। बड़े बड़े छत्ते होते हैं, मतलब मेरा शायद भी शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये छत्ते जो है वो बड़े बड़े जो है वो छत्ते होते हैं। तकरीबन मेरे सामने दीवार लगी हुई है, तकरीबन 5 फुट का, 7 फुट का, 8 फुट का जो छत्ता जो है वो होता है। उसके अंदर 2 किस्म की मतलब चीज़ें होती हैं। एक होता है सील एक, यानी कि छत्ता होता है, उसमें सील हुआ होता है, उसके अंदर उसके अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं मक्खी के, और वो जिसमें जो शहद तैयार हो चुका होता है उसको हम काट लेते हैं। अब जब जाहिर सी बात है उसको काट लेते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो ये कि मक्खियाँ बेघर नहीं होती, मक्खियाँ मरती नहीं हैं, मक्खियों को मारते नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप शहद तैयार हो जाता है उस छत्ते के अंदर से, उसको जब हम निकाल लेते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद वो पूरा का पूरा छत्ता दोबारा बन जाता है। तो इस वजह से जो छत्ता होता है दोबारा बनने की वजह से हमें शहद जो है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर जो है वो हमें अवेलेबल होता है। अच्छा, सवाल नंबर 3, तो ये बहुत कॉमन है, ये हमारी मिथ है कि भाई हमने जो है वो शहद की मक्खियों को शीरा खिलाया है और शहद की मक्खियों को चीनी खिलाई है। थोड़ा सा हम लॉजिकली, थोड़ा सा हम जहन लगा के हम सोचें कि शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी अल्लाह ताला ने बनाई, इसका एक अजीब निज़ाम, इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊँगा। इसके एक अजीब निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया, किस तरह शहद बनाती है। अब ये जो शहद बना रही है शहद की मक्खी, तो ये तो फ्री में शहद बना रही है ना, ये तो सारा का सारा फ्री में शहद बना रही है। तो मैं क्यों अपने जेब से शीरा खर्च करूँगा, मैं क्यों अपनी जेब से जो है वो चीनी जो है वो आपकी शहद की मक्खी को खिलाऊँगा?
तो भाई ये मिथ है, इसको नहीं खिलाया जाता। हाँ, 2 तरह के शहद होते हैं, मैं इसके जवाब बाद में देता हूँ। होता क्या है, शीरा या शहद या शीरा या चीनी कब खिलाई जाती है? शीरा चीनी उस वक्त खिलाई जाती है जब आप मक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। 12 घंटे का सफ़र है और जो है 10 घंटे का सफ़र है, डब्बों के अंदर मक्खियों को लेके जाना है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो उसको उस वक्त जो है वो शीरी और यानी शीरी या शीरा या चीनी जो है उसको जो है खिलाई जाती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। उसके बाद फिर उसको बागात के अंदर खोल दिया जाता है, हो जाती है जो है वो अपना जो है वो छत्ता यानी कि फूलों का रस जो है वो चूसती है और फिर जो है वो छत्ता बनाती है या उसके अंदर बॉक्स के अंदर जो है वो शहद बनाती है अपना। तो ये जहन से आप लोग बात निकाल दें कि इसको जो है वो शीरा खिलाया जाता है। हाँ, कुछ खिलाते होंगे या शीरा खिलाते नहीं होंगे, बल्कि होता ये है कि उसको जो है वो मिक्सिंग ऐसी होती है, क्योंकि माशाल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और मैंने हर कोई तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम धोखा खाते भी हैं और धोखा देते भी हैं, तो हमारा तो माशाल्लाह से इसके अंदर नाम भी है। तो इस वजह से बहुत से लोगों को परेशानी होती है, मुझे पता है, और लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारे पास चीज़ असली है या नहीं। पहले जहन में तो ये रख लें कि शीरा जो है वो मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके जो है वो शीरा नहीं खिला सकता, क्योंकि वो तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। तो जो शहद होता है बिल्कुल प्योर होता है इस वजह से क्योंकि वो शहद की मक्खी बना रही होती है। अच्छा, इसमें जो है ना 2 किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, 2 किस्म के शहद आ जाते हैं। एक जंगल हनी आता है। जंगल हनी जो मैं इसके अंदर ये 350 ml की जो बॉटल है, मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो ये जो जंगल हनी है इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब जंगल हनी इसे कहते हैं कि भाई वो जो मक्खियाँ होती हैं वो आज़ाद होती हैं और वो अपने ही तौर पर जो है वो यानी कि दरख्त के ऊपर वो अपना छत्ता बनाती हैं। ठीक है, ये जंगल हनी कहलाता है। थोड़ा सा इसको भी समझने की ज़रूरत है। अभी एक साहब को मैंने जो है वो बॉटल दी और उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। उसकी एक वजह थी कि उसके अंदर कुछ थोड़ा सा उनको स्मेल सी आ रही थी कि वो कह रहे थे कि लकड़ी की स्मेल आ रही है, किसी धुएं की स्मेल आ रही है। तो भाई जंगल के अंदर जो जंगल हनी, इसको जंगल हनी बोलते ही इसीलिए हैं। जंगल हनी इसको इसीलिए बोला जाता है कि ये एक कुदरती तौर पर छत्ता लगा हुआ है। अब उसको जो है उसको अब मक्खियाँ उड़ाने के लिए उसको एक कनस्तर के अंदर, एक डब्बे के अंदर लकड़ियाँ जो है वो जला के और फिर जो है वो धुआं दिया जाता है, जिससे वो जो है वो मक्खियाँ जो है उड़ जाती हैं। मक्खियाँ उड़ जाती है तो हम उसको जो है वो जब छत्ता उसका निकालते हैं मलमल के कपड़े के अंदर, उसको हम जो है वो इसको जो है वो स्क्वीज़ कर लेते हैं और स्क्वीज़ करने के बाद जो शहद निकल जाता है उसको जो है वो डब्बों के अंदर आपको पैक करके आप तक पहुंचा देते हैं। ना हम इसके रंग को हम ना तब्दील कर सकते हैं, ना इसके जो है वो जायके को हम तब्दील कर सकते हैं, ना इसकी खुशबू को तब्दील कर सकते हैं। क्यों? वजह इसकी क्या है कि बिल्कुल प्योर है। जिस तरह के फूलों से उसने जो है वो मक्खी ने जो है वो छत्ता बनाया है, वही जो है वो फूल आप वही खुशबू के साथ, वही फूल के साथ और वही जो है वो टेस्ट के साथ हम आपको जो है वो दे देते हैं। फार्म के शहद में क्या फ़र्क होता है? फार्म के शहद लोग जो है ना कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि उसको हीट किया जाता है, उसके प्रोसेस होते हैं, फ्रक्टोज लेवल को जो है वो उसको लो किया जाता है, एंजाइम्स कम हो जाते हैं। है तो वो भी अच्छा, फार्म का भी शायद अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि उसके अंदर कुछ जो कुदरती जो निज़ाम है, अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम जो बनाया वो कम हो जाता है। सिंपल इज़ दैट। तो इस वजह से होता ये है कि भाई वो जो फार्म का शहद होता है वो जमता नहीं है, वो जो है क्रिस्टलाइज नहीं होता और उसकी जो है वो स्मेल एक तरह की स्मेल होती है, एक तरह का टेस्ट होता है। इस वजह से लोग क्योंकि इग्नोरेंट हैं, मैं किसी को जो है वो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, यानी कि मैं किसी का हिमायत नहीं करता, ना मैं किसी की जो है वो किसी के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन एक बात किसी साहब ने कही थी कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं और जो है वो पढ़ने की कोशिश करते नहीं हैं। बात सीधी सी बात तो असल में है यही कि हम जो है ना इग्नोरेंट बहुत हैं। हम हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं शहद के ऊपर, हमें पता नहीं हम शहद खा कौन सा रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझे बताया कि जी मैं बैरी का जो है वो शहद 2200 रुपये का ले रहा हूँ। हालांकि ये मेरे पास बैरी का शहद पड़ा हुआ, ये देखें क्या ज़बरदस्त शहद है। थोड़ा महंगा है, आपके देने के लिए नहीं, शरातर होल सेल रेट पे मैं दुकानदारों को दूंगा। तो 3500 रुपीज़ की ना एक बॉटल है, ये बैरी का शहद है, छोटी मक्खी का है और फार्म का है। तो वो कह रहे हैं कि जी 2200 रुपये का मुझे मिल जाता है। जो बैरी का शहद होता है छोटी मक्खी का, वो रेयर शहद होता है, जो देसी शहद होता है, फार्म का नहीं, वो जो जंगलों में लगता है, वो तो खुद देने वाले जो होल सेल रेट पर जो होते हैं उनको ही 4000 का पड़ता है, 5000 का पड़ता है। तो आपको 22000 का कैसे पड़ रहा है? हो सकता है वो साहब वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए और किस तरह हम जो है वो किस तरह एजुकेट हों ताकि हमारे जो है पैसे जो है वो ख़राब ना हो। तो कोशिश करें कि जो है वो नेचुरल चीज़ की तरफ जाएं। आज के ज़माने में दूध हमें नहीं मिल रहा सही,
इस ज़माने में आपको जो है वो शहद मिल रहा है ज़बरदस्त किस्म का और प्योर शहद मिल रहा है, तो बड़ी बात है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है भाई। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह भाई, आज 3 तारीख 9वां महीना 2025। माशाल्लाह भाई ये उतार रहे हैं। माशाल्लाह तरोताज़ा शहद मिला है अमीन भाई के लिए। अमीन भाई के लिए माशाल्लाह उतार रहे हैं।